अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज है 1.2। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। नंबर्स का कॉन्सेप्ट आप लोग ले चुके हैं कि नंबर्स आपके पास मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अब आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है, लेट्स सपोज हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x² + 1 = 0। x² आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा? -1 के। और जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट। ये 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट -1। अब ये वाला जो नंबर है ये डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में आपके पास ऐसे कोई भी कैटेगरी नहीं थी जिसमें स्क्वायर रूट -1 बिलोंग करे उसको। तो फिर ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है। इसी तरह बहुत सारे नंबर्स थे इस तरह के जो कि अपीयर होना शुरू हुए, तो उन्होंने इस पूरी कैटेगरी को नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का कि ये एक अलग से टाइप है और इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो अब आपके पास जो स्क्वायर रूट -1 है, स्क्वायर रूट -1 को कहा गया कि ये किसके इक्वल है? आयोटा के इक्वल है। अब हम आयोटा स्क्वायर लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल आ जाता है। आयोटा क्यूब हम लेते हैं, आयोटा स्क्वायर लेंगे तो वो -1 की इक्वल आ जाएगा। आयोटा क्यूब हम लेते हैं तो ये आपके पास किसकी इक्वल होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर आपके पास है -1 और फिर साथ आयोटा, तो ये मल्टीप्लाई होके किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस आयोटा की इक्वल आ जाएगा। ये आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से एक जर्नल नंबर ले सकते हैं। लेट सपोज हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं z = z आपके पास किसकी इक्वल होगा? x + आयोटा y। आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके होंगे। ये आपके पास क्या होता है? रियल पार्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट कहलाया जाता है। और जो आयोटा के साथ नंबर लिखा हुआ होता है उसको इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। अब अगर आपको इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ भी आयोटा के साथ लिखी हुई है उसका साइन चेंज करने। जो रियल पार्ट होता है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ वाला साइन चेंज हो जाता है। x - आयोटा y हो जाएगा आपके पास z कॉन्जुगेट की इक्वल हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर उनको ऐड करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, लेते हैं लेट z = x + आयोटा y और z डैश हम लेते हैं a + आयोटा b के। तो z + z डैश आपके पास कैसे होगा? x + आयोटा y + a + आयोटा b। ठीक है। अब आप क्या करोगे? रियल वाला रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में ऐड होगा। x + आयोटा y + a + आयोटा b हो गया। अब रियल वाले को साथ लिख लो, x + a। रियल वाला कौन सा होता है? जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ होता। प्लस जो आयोटा वाले हैं उनको साथ लिखते हैं, आयोटा v + आयोटा y + आयोटा b। अब ये x + a हो गया है, प्लस आयोटा कॉमन लो, आपके पास क्या आ जाएगा? y + v। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो आपने रियल वाला रियल में ऐड करना है, कॉम्प्लेक्स वाला इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में ऐड करना है। सेम अगर सब्ट्रैक्शन है तो रियल वाला रियल में वो सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले में से सब्ट्रैक्ट होगा। ये आपके पास नेक्स्ट ऑपरेशन लिखे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट और उनका इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम हो। जैसे लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा, ये इक्वल सिर्फ 2 + 3 आयोटा की रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल हो, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो, तब इनको कहेंगे कि ये दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कोई स्केलर बाहर पड़ा हुआ है और a + आयोटा b लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो कि a, मतलब ये स्केलर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, k b, और यहाँ पे हम आयोटा डाल देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और नोटेशन भी है, जैसे x + आयोटा y है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ये ब्रैकेट डालूंगी x, y। अब ये x क्या है? पहले वाला अगर ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है जैसे 3, 4 और ये ऑर्डर पेयर है, इसका मतलब है कि ये 3 है और ये कॉमा के बाद 4 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है? 4। तो ये प्लस आएगा
और ये 4 आयोटा हो जाएगा। अगर इस तरह से लिखा हुआ है 3 कॉमा -4 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, इसको इस तरह से बोलेंगे। अब आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b, और दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हम नंबर z = c + आयोटा d। इन दोनों को z × z डैश करेंगे तो दैट मीन्स a + आयोटा b मल्टीप्लाई हो जाएगा c + आयोटा d के साथ। अब a पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देन b आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। आप करो, ये क्या आ जाएगा ac + आयोटा ad प्लस आपके पास आयोटा आ गया b × c प्लस आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर b d। ये आपके पास कैसे आ गया, ac + आयोटा ad प्लस आयोटा b × c प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया, ये आ गया b d। अब ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc माइनस b d। अब एयोटा इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों में इसको कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें एयोटा नहीं आ रहा है, इसको साथ रख लेंगे। AC माइनस बी डी प्लस एयोटा कॉमन लो, आपके पास क्या आ जाएगा AD प्लस B × C। तो ये देखें, ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट हो गया, और ये आपके पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जो एक्सरसाइज के सिंपल क्वेश्चन है पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद में आपको रियल नंबर की जो 1 2 3 है उसमें आपने खुद से, अब जैसे हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ ली थी ना, इसी तरह आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ को शो करना पड़ेगा। तो ये वाला जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो इस लेक्चर से सिमिलर है मैं आज वो करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट है एयोटा की पावर 9। हमेशा याद रखें, अगर आपके पास ऑड पावर होगी तो ऑड पावर में से आप एक एयोटा को, एक पावर को अलग करोगे। अगर आपके पास इवन पावर है तो इवन पावर पे आप 2 का, क्योंकि हमें पता है ना एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे आपके पास 9 लिखा हुआ है, ये ऑड पावर है। ऑड पावर जब भी होगी तो उससे एक अलग करेंगे तो उससे एक पीछे कौन सा नंबर पड़ा हुआ होगा, इवन नंबर पड़ा हुआ होगा। तो हम हमेशा ऑड पावर आएगी तो उसको हम एक कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं, ये आ जाएगा एयोटा 8 × आयोटा, बेसिस सेम, पावर्स विल बी ऐड। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं ना। अब ये आयोटा लिखा, 8 मल्टीपल है 2 का, 2 4 ज़र 8 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखा, ब्रैकेट के बाहर 4 2 ज़र 8, तो ये 8 बन जाएगा इंटू आयोटा। अब आप क्या करोगे, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये -1 की पावर 4 और ये चीज़ आयोटा, और यहाँ पे आप रीज़न दे दोगे कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। अब हमेशा याद रखें, -1 की पावर इवन होगी तो आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा, -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर आपके पास नेगेटिव आएगा। जैसे लेट सपोज -1 का क्यूब है तो माइनस माइनस यानी कि 3 माइनस को आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आपके पास आंसर माइनस आता है। इसी तरह जब इवन पावर होती है तो आपके पास आंसर क्या आता है, प्लस आता है। यहाँ पे 4 इवन नंबर है तो इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, +1, और ये आयोटा, आयोटा इंटू 1 आपके पास किसकी इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल होता है। ये चीज़ उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पार्ट जो है वो थर्ड वाला देखें। थर्ड वाला आपके पास है माइनस आयोटा की पावर 19। ठीक है, अब इसमें जब भी याद रखें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनकी एक पावर है, लेट सपोज इसकी पावर हम रख देते हैं 10। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पावर अलग अलग हो सकती है। वो कैसे, a की पावर 10, b की पावर 10, या a डिवाइडेड बाई b की पावर n लिखा हुआ है तो आप इसको a की पावर n b की पावर n लिख सकते हो। लेकिन अगर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग अलग हो सकती हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग अलग नहीं हो सकती। लेट सपोज ये 2 लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगी तो आपने उसका प्रॉपर फॉर्मूला ओपन करना है। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है पावर पे
तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो। अब यहाँ देखो माइनस की पावर आ गया 19, एयोटा की पावर आ गया 19। अब एयोटा की पावर, माइनस की पावर क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर बजाय इसके कि आप इतनी 19 दफ़ा माइनस को मल्टीप्लाई करो, याद रखो माइनस की पावर इवन होगी तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस की पावर ऑड होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके पास माइनस आ गया। अयोटा की पावर 19, मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऑड पावर आपके पास अपीयर हो जाएगी तो आप उसको फटाफट चेंज कर लोगे किसमें, इवन पावर में। आपने ये क्या किया, एयोटा की पावर 18 और एयोटा की पावर क्या आ जाएगा, सिंपल 1। तो 18 + 1 आपके पास 19 होता है ना। बेसिस एंड पावर्स विल बी ऐड, मल्टीप्लिकेशन करते हुए ये माइनस अपीयर हो गया। इस अयोटा को हम किस तरह लिख सकते हैं, 9 × 2, तो ये 2 आ गया और यहाँ पे आपके पास 9 आ गया और ये चीज़ एयोटा हमने ऐसे ही लिख दिया। एयोटा की पावर, एयोटा स्क्वायर है, ये माइनस वैसे आ गया। देन बड़ी ब्रैकेट डाला है, -1 की पावर आपके पास क्या हो गया, 9, और ये चीज़ एयोटा आ गई। ये किसकी इक्वल हुआ, माइनस। अब माइनस की पावर क्या है, ऑड है। जब माइनस की पावर ऑड होती है तो आपके पास आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। और ये आपके पास एयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये चीज़ एयोटा आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट आपके पास क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट आपके पास कह रहा है -1 की पावर 21 / 2 और ये नेगेटिव आ रहा है। अब -1 किसके इक्वल होता है, ये देखो -1 स्क्वायर रूट इक्वल होता है एयोटा के, और एयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, सिंपल -1। तो -1 की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, एयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा -21 / 2, और इधर रीज़न दे देंगे कि एयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया, एयोटा की पावर -21। अब अगर माइनस यहाँ लिखा होता है तो वो साथ रहता है। पावर में माइनस आने का मतलब ये है कि इसको हम जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। a / b की पावर 3 है। जब मैं इस b को ऊपर a के साथ लिखूंगी तो जो पावर है उसके अंदर नेगेटिव चला जाएगा। इस तरह हमें पता चलेगा कि b इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो ये 1/, एयोटा की पावर 21 हो गया। अब इसको सॉल्व करें, 1/, एयोटा की पावर 20 × एयोटा, आपके पास क्या आ गया, 1/20 क्या कैसे आएगा, एयोटा की पावर 2 × 10, और ये चीज़ आ गई एयोटा। अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई हम करें, ये आ गया 1/, एयोटा स्क्वायर आता है -1, -1 की पावर 10, और ये चीज़ आ गई एयोटा। -1 की पावर 10 किसकी इक्वल होता है, आपके पास एयोटा की इक्वल होता है। माइनस की पावर इवन है तो आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव। अब एयोटा डिनोमिनेटर में आ गया। ये चीज़ हमेशा याद रखें, एयोटा डिनोमिनेटर में आ तो सकता है लेकिन रह नहीं सकता। रह नहीं सकने का क्या मतलब है कि एयोटा हमेशा जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में अपीयर होगा तो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। जो रेशनलाइजेशन भी कराता है मेथड, आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और उसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करोगे। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है, ये इस तरह से है 0 + एयोटा, यानी कि इसका रियल पार्ट किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0 - एयोटा के, क्योंकि कॉन्जुगेट रियल पार्ट को कोई फ़र्क नहीं, मतलब रियल पार्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉन्जुगेट से। जो एयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट होता है उसको कॉन्जुगेट से फ़र्क पड़ता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो आप क्या करोगे, माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे। माइनस एयोटा × 1 आपके पास इक्वल आ गया माइनस एयोटा के, और एयोटा × एयोटा, एयोटा स्क्वायर हो गया, और ये माइनस आपके पास वैसे अपीयर हो गया। ये माइनस एयोटा, ये माइनस और एयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 के। यहाँ आप रीज़न दे दोगे कि एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ये आपके पास क्या आ गया, माइनस एयोटा × +1, आंसर आपके पास क्या आ गया, माइनस एयोटा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। अब मैं नेक्स्ट पार्ट करवाती हूँ। नेक्स्ट पार्ट देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव टू जस्ट मतलब राइट, आपको उसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ एयोटा। ये लिखा हुआ है √-1 × b। अब √b अगेन जैसे a / b है, पावर n है, तो a की पावर n b की पावर n हो सकता है, या a b लिखा हुआ है
और उसकी पावर n लिखा हुआ है, तो आप a की पावर n b की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट अपीयर हो जाए तो a स्क्वायर रूट और b स्क्वायर रूट आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। और मल्टीप्लिकेशन में आपके पास अगर ए बी लिखा हुआ है तो आप ए पे अलग और बी पर अलग कर सकते हैं, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन और उसके ऊपर होल स्क्वायर रूट है तो वो आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो यहाँ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, -1 इंटू बी। -1 पे स्क्वायर रूट अलग हो गया और बी पे स्क्वायर रूट अलग हो गया। -1 स्क्वायर रूट किसकी इक्वल हो गया, एयोटा, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट बी। ये आपने इस तरह से सॉल्व कर देना है। अब आपके पास जो इसका एक और पार्ट मैं करवा देती हूँ, जैसे आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, -16 डिवाइडेड बाई 25। इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 25, वही चीज़ आ जाएगी ना। -1 पे स्क्वायर रूट अलग कर दिया, 16 डिवाइडेड बाई 25 पे स्क्वायर रूट आपने अलग कर दिया। -1 स्क्वायर रूट किसकी इक्वल है, एयोटा की इक्वल है। 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट अलग अलग। अब आप इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, स्क्वायर रूट को अलग अलग कर दोगे। यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, ये दोनों कट गए। आपके पास क्या आ गया, 4 एयोटा डिवाइडेड बाय 5। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है उसमें देखें 6 से लेकर 12 तक ऑपरेशंस ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये इसमें अब वो अप्लाई करोगे। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या चीज़ लिखी हुई है, 7,9 प्लस 3, -1। 7,9 ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सोल्यूशन इसका हम लिखते हैं। 7,9 कैसे हो जाएगा, 7 + 9 एयोटा प्लस आपके पास क्या, 3 - 5 एयोटा। ये ब्रैकेट डाल दें बेशक अपनी आसानी के लिए। अब मैंने क्या बताया था, एडिशन में क्या होता है, रियल वाला रियल में ऐड होता है, इमेजनरी वाला इमेजनरी में ऐड होता है। तो ये आ जाएगा 7 + 9 एयोटा प्लस 3 - 5 एयोटा। 7 + 3 आ गया, प्लस एयोटा कॉमन ले 9 - 5, तो ये किसकी इक्वल आ गया, 10, प्लस एयोटा कॉमन ले ये आ गया 4। तो आपके पास आंसर आ गया 10 + 4 एयोटा। और इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो 10,4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट में सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन आप लोग कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन वाला देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, 2,6 और फिर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 3,7। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 + 6 एयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 + 7 एयोटा के साथ। 3 2 ज़र 6, 2 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 2 ज़र 14 एयोटा, फिर 3 6 एयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एयोटा इंटू एयोटा, एयोटा स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, 6 प्लस इन दोनों में एयोटा आ रहा है, एयोटा कॉमन ले लो, ये आ गया 42 और इधर आ जाएगा -1। और यहाँ रीज़न दे दो कि एयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। अब हम ये लिख लेते हैं 6 - 42 प्लस एयोटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 8 और 4 आपके पास किसकी इक्वल होते हैं, 12। 1 उधर लगाया तो 3 आ जाएगा, 32 और ये एयोटा आ गया। और 6 में 42 में से 6 निकालें तो क्या बनता है आपके पास, 36 प्लस 32 एयोटा। और इसको अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 36, 32। ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन का कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, वो डिवीजन का है, वो करते हैं। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2,6 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 3,7। इसको आप कैसे लिखोगे, 2 + 6 एयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 एयोटा, ठीक है। 2 + 6 एयोटा तो डिवाइड इस तरह से लिखा जाएगा ना, 3 + 7 एयोटा। अब आपने एयोटा डिनोमिनेटर में आ तो सकता है पर रह नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। तो हम क्या कर देंगे, 3 - 7 एयोटा से
मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 माइनस 7 आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। आपके पास आ गया 2 प्लस 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 7 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा और 3 माइनस 7 आयोटा। ये चीज़ किसकी इक्वल हो जाएगी? अब 3 2 ज़र 6 और 7 2 ज़र 14 आयोटा, ये आ गया 18 आयोटा माइनस 42 आयोटा स्क्वायर। अच्छा ये देखिए, ये लिखा हुआ है a प्लस बी, ये लिखा हुआ है a माइनस बी, ऐसे ही है। तो जब लिखा हुआ होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। अब आपके पास क्या होगा नेक्स्ट, देखिए यहाँ से मैं ब्रैकेट लाइन लगा देती हूँ। 6 प्लस 42, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्टेप होगा। 6 फिर प्लस आयोटा कॉमन लेके आ जाएगा 18 माइनस 14 माइनस 42 और फिर माइनस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 चीज़ 9 माइनस 7 7 ज़र 49 और ये आ गया आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस, ये -1 है, माइनस माइनस प्लस 42 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 49 और ये क्या हो जाएगा आपके पास -1। और इधर आप रीज़न दे दोगे कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ये आ गया 6 प्लस है, नहीं हमें ये चीज़ इन दोनों को ऐड करना है। 6 प्लस 42 आपके पास किसके इक्वल हो गया 48 प्लस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9 प्लस 49। 49 में 9 ऐड करें तो आपके पास क्या बनता है, ये आ गया 48 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 58। ये आपके पास क्या है आंसर है, ठीक है। अब हम जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 एग्जैक्ट सेम इसी तरह का है। उसमें लिखा हुआ है सेपरेट टू रियल एंड इमेजनरी पार्ट। आपने क्या करना है, रियल और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 2 करें, बाकी दोनों सिंपल है वो आप कर लेंगे। क्या है जी आपके पास -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा। पहले आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे, 3 आयोटा माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा। ये किसकी इक्वल हो जाएगा 3 3 ज़र 9 आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा +4। फिर आपके पास क्या आ जाएगा -2 3 आयोटा और ये आ गया 2 -2ab और ये आपके पास 1 प्लस आयोटा एज इट इज़। 9 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया -1 प्लस 4, 3 2 ज़र 6 6 2 ज़र 12 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस आयोटा। ये आ जाएगा -9 प्लस 4 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा और ये आपके पास इक्वल आ जाएगा -5 माइनस 12 आयोटा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है चीज़ है, वो 1 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में मतलब आयोटा डिनोमिनेटर में आ तो सकता है बट रह नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा -5 माइनस 12 आयोटा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा -1 प्लस 5 आयोटा माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि ये a प्लस बी है और ये आपके पास a माइनस बी है, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये इक्वल आ गया। ये देखें 5 और नहीं मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे आयोटा नहीं लिखा था। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। -5 प्लस आयोटा कॉमन लें, क्या आ जाएगा 5 माइनस 12, ठीक है, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 12 इंटू -1, ठीक है, ओवर 1 माइनस और ये चीज़ आ गई -1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। ये चीज़ यहाँ से रब करते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगी -5 माइनस 12 आयोटा प्लस आयोटा और ये 5 माइनस 12 किसकी इक्वल आ गया -7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, ये आयोटा नहीं है यहाँ पे, ये आ जाएगा -17
-7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब उन्होंने क्या कहा था, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी लिखा हुआ, तो a डिवाइडेड बाई सी प्लस b डिवाइडेड बाई सी लिखा जा सकता है। तो आप क्या करोगे, इसको -17 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, प्लस -7 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। और इधर आप लिख दोगे कि रियल पार्ट किसकी इक्वल है, मेंशन कर देना, रियल पार्ट इक्वल है -17 डिवाइडेड बाई 2, और इमेजिनरी पार्ट किसकी इक्वल है आपके पास, -7 डिवाइडेड बाई 2। अयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि इमेजिनरी क्या होता है, अयोटा के साथ लिखी हुई चीज़ को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं।